हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर बताया गया है कि बिहार पुलिस यानी कि अवर सेवा आयोग, तो ये वेबसाइट दी हुई है, आप इस पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक एक नोट पढ़ करके बताएंगे। जो परिवहन विभाग बिहार सरकार में प्रवर्तन अवसर निरीक्षण के रिक्त पदों पर योग्यता, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, अब सीधी नियुक्ति का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति, जो अंतिम तिथि है वो 30/6/2025। ठीक है, तो इसकी अंतिम तिथि के बारे में बताया गया है। ओके, तो इसकी अंतिम तिथि क्या है? 30/6/2025। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं तो ये तो अभी 1 महीने का वक्त है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो अंतिम तिथि बताया गया है 30/6। ठीक है, यानी कि 30 जून। अभी क्या चल रहा है? 29 मई। तो 1 महीना है आपके पास, आप भर सकते हैं फॉर्म आराम से। ओके, फॉर्म बहुत लंबा है, इसमें हम मोस्ट चीजें देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तो जो प्रवर्तन, जो अवर निरीक्षक और वेतनमान पे लेवल 6 और रिक्तियों की बात करें तो 33, ओनली 33 इसमें पोस्ट है। अगर हम बात करें विज्ञापन संख्या की तो 3/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 30/6 से प्रारंभ होगी। देखो, 30/5/2025 से प्रारंभ। देखना, 1 महीने का है आपके पास समय। कितना? 1 महीने का, 30 मई से लेकर 30 जून तक। ठीक है, तो बहुत अच्छा समय है, आपका भाग्य भी बहुत अच्छा है कि जो वैकेंसी निकली। चलिए, इसके साथ ही साथ इसको क्या पढ़ने की जरूरत है? ये नोट्स ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने देखो इसमें प्रोवाइड कर दिए वीडियो में, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। रोक रोक करके मेरी वीडियो को रोक रोक कर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाद में पढ़ लेना, इनका कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आवेदन की पात्रता, 1 मिनट, जो मुख्य उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर बात की गई आवेदन के लिए पात्रता, तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और पुरुष महिला चाहे बाय जेंडर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उनके कहने का मतलब है कि भारतीय होना चाहिए। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉर्म भरना मुश्किल हो जाता है, तो भारतीय बात है, तो राष्ट्रीयता की बात है। ठीक है, तो विदेशी तो कोई नहीं है, फिर भी लोगों का पूछना ठीक है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर देखो, अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 1/8/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक तो होनी चाहिए ग्रेजुएट, और साथ में भी पोस्ट ग्रेजुएट जिनके पास है तो अच्छी बात है, वरना ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। तो इन सबको आप लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी है। हाँ, जिसमें मोस्ट पॉइंट है उनको जरूर मैं बताऊंगा अपने द्वारा। तो सबसे पहले देखेंगे शारीरिक मानदंड। तो शारीरिक मानदंड में कहा गया कि यदि आपका फिजिकल नहीं निकला तो फिजिकल नहीं निकला तो आपको फेल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? आपको फेल कर दिया जाएगा। ओके, इसमें साफ साफ लिखा, लंबाई और सीना के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, परंतु यदि विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले जो अभ्यर्थी उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में देखना लंबाई पुरुषों के लिए 165 मीटर और महिलाओं के लिए 150 मीटर। पुरुषों के लिए जो सीना फुलाना चाहिए तो कितना? 79 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 84 सेंटीमीटर। ओके, चलिए 1 मिनट, यहाँ पर ये फुला कर दिया गया, महिलाओं के नहीं दिया गया। 84 फुला कर चाहिए, बिना फुलाए 79, और फुला करके 84। ठीक है, महिलाओं के लिए ओनली दौड़ 150 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसमें किन्नर, कोशी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, जिनके बाइफ जेंडर है इनके लिए दिया गया है। ठीक है, शारीरिक मानदंड। तो इसीलिए हमें अभी जरूरी नहीं है इन चीजों की, अभी कोई रिक्वायरमेंट है। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी है? तो शारीरिक जांच और साक्षात्कार के आधार पर आपकी प्रक्रिया होगी। और साथ ही साथ टिप्पणी की बात करें तो शारीरिक जांच केवल किसकी होगी? जो आहार कर प्रवृत्ति के हैं। ओके, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और प्रथम चरण यानी कि प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होगा, और इसमें संख्या कितनी होगी? प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और 2 घंटे का समय होगा। ठीक है,
इस तरीके की चीजें दी गई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। मैंने इसीलिए वीडियो को स्लो मोशन में बनाया, ठीक है। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए स्थल घोषित किए जाएंगे। यदि आपके 30% से भी कम आते हैं तो फिर आप असफल हैं। और द्वितीय चरण में क्या है, तो इसमें भी इसी तरीके का सब कुछ दिया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो 200 अंक आएंगे, इसमें 2 घंटे का समय, 100 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, आप देख लेना इसको यहाँ से, क्योंकि मैं ये पूरी वीडियो आपको ही शेयर कर दूंगा और क्या नाम है, क्या कहते हैं, PDF भी आपको सेंड करवा देंगे टेलीग्राम पर, क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर, जुड़ जाइए, ओके। चलिए, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी रही जैसे कि मेघा सूची नियुक्ति की जो अनुशंसा है वो चीजें दी गई हुई है। को देखते हैं तो क्या है इसमें जो अनारक्षित है उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले कोटि में लिख लो अनारक्षित 01 कोटि बार कुल रिक्त पदों की संख्या 19 और महिलाओं के लिए 7 है, ठीक है। कितनी है महिलाओं के लिए? 7 है, ओके। इसी में अनुसूचित जाति के लिए 0 कोटि बार कुल संख्या 0 है, आरक्षण। साथ ही साथ अनुसूचित जाति के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग 05 के लिए और पिछड़ा वर्ग की महिला 06 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी है। और साथ ही साथ तो थोड़ा मैं इसको चेक करने लग गया था तो उसमें टाइम लग गया, इसलिए सॉरी, ओके। इन चीजों के लिए आपको रिक्वायरमेंट है तो आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी चीजें हैं ये, इनसे टाइम बर्बाद होगा हर किसी का, इनसे मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने इसको इसमें डाल दिया, पूरी बिहार पुलिस के बारे में पूरी कंप्लीट है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, थैंक्स। तो आज के लिए बस इतना है, बट फॉर्म भरने के लिए 1 महीना है, आप इजीली भर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं, सब कुछ देख लिया मैंने इसमें, आप कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो भी बिहार के स्टूडेंट है वो फॉर्म को भर सके, ओके। तो सबसे बड़ी बात तो बिहारी उन विद्यार्थियों के लिए जो इसका वेट कर रहे थे, सबसे पहले नमन उन्हीं के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात, बिहार के हर एक बच्चे को पता भी होना चाहिए, क्योंकि उसको फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, तो पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो कुछ भी आप लोगों को उन्होंने बताया वो भी ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कल मिलेंगे। थैंक यू।